दर्शकों, बारिश का दिन शुरू होते ही जयगांव की समस्याएं, खासकर ड्रेनेज सिस्टम और सड़क का समस्या जो है गंभीर हो जाता है। और इस समय हम लोग एक बार फिर आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं जयगांव मेन रोड डाड़ागांव क्षेत्र से, बस स्टैंड के नजदीक से। और आपको बता दें कि यहाँ पे JMTWA द्वारा, जी हाँ, जयगांव मेन टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बार फिर नालों को क्लियर करने के लिए और सड़क को, गड्ढों को भरने के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। और ये जो कार्य हो रहा है पूरी तरह से JDA प्रशासन के छत्र छाया में हो रहा है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, JMTWA के जो प्रेसिडेंट है पासंग तामंग, उनके द्वारा पाई गई सूचना अनुसार ये कार्य जो है JMTWA के द्वारा किया जा रहा है। और ये कार्य जो है जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में ये कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा सूचनाएं प्राप्त हो रही है। JDA यहाँ के प्रशासनिक एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह से सड़कों को या नालों को क्लियर करने के लिए पहल ले रही है। और इसमें सहयोग करने के लिए भी एक संस्था आगे आई है। और ये दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। आपको पता होगा बारिश का दिन में कोई परमानेंट कार्य तो नहीं किया जा सकता। हालांकि आपको बता दें कि काफी प्रयासों के बाद ये जो सड़क है वो PWD डिपार्टमेंट इस सड़क को टेक ओवर की है। और आने वाले समय में इसका एस्टिमेट बना के DPR फ्रीज करके सारा कार्य करके ये सड़क बनाया जाएगा। लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन बारिश के दिनों में आपको पता होगा ये सड़क जो है काफी व्यस्त सड़क है। भारत और भूटान के काफी वाहन इसी सड़क से आते जाते रहते हैं। और खासकर हैवी लोडेड ट्रक्स जो होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो गाड़ियां होती हैं, वो सब इसी सड़क से जाती आती हैं। लिहाजा सड़क के ऊपर काफी प्रेशर है। और छोटा गड्ढा कब बड़ा हो जाए ये देखते देखते ही हो ही जाता है। और उसे भरने की काफी जरूरत हो जाती है, क्योंकि बारिश के दिन में समस्या ये हो जाती है कि गड्ढों में पानी भर जाता है और कितना गड्ढा है ये पता नहीं चल पाता। और इसी के मद्देनजर इस समय प्रशासन और संस्था के पहल पे ये कार्य हो रहा है, जहां प्रशासन JDA ये कार्य के लिए, इनिशिएटिव के लिए हरी झंडी देती है कि हाँ आप कीजिए। और वहीं जो यहाँ के JMTWA के संस्था है वो यहाँ पे कार्य करती है। और नालों का भी हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे नाले भर जाते हैं। मिट्टी जो पहाड़ से कटाव होके मिट्टी आता है वो सड़कों पे चला आता है, नाले भर जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और इसके वजह से समस्या और दोगुनी से चारगुनी हो जाती है। और आपको बता दें दर्शकों कि ये समस्या केवल इसी क्षेत्र का नहीं है, जयगांव के तमाम क्षेत्रों का है। डाड़ागांव से लेके खोखला बस्ती क्षेत्र आप कह लें, झरना बस्ती भी कुछ क्षेत्र में पहले ऐसे हुआ करता था। काफी क्षेत्र ऐसा है वहां पे इसी तरह का समस्याएं देखी जाती है। और मेन समस्या जो है पहाड़ों से मिट्टी जो कटाव हो रहा है, और लगातार बारिश होती है तो ये जाहिर सी बात है, ये जो भूटान के पहाड़ ये है जो वो ज्यादा सख्त नहीं है, काफी नरम है। और कटाव हमेशा होते रहता है पहाड़ों पे। आप देखेंगे कुछ जगहों पे अभी भी आपको दिखेगा कि किस तरह से लैंडस्लाइड वगैरह, किस तरह से मिट्टी कटाव वगैरह होता रहता है। इसके वजह से भूटान में भी समस्याएं हैं, भारत यहाँ हमारे बॉर्डर पे जयगांव में भी समस्याएं हैं। तो ये समस्या का समाधान के लिए दोनों देशों के जो एजेंसीज है, डिपार्टमेंट है,
प्रशासन है उन्हें तालमेल मिलाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पे देखा जाता है कि भूटान के पहाड़ों पे भूटान प्रशासन द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन जब निचले स्तर पे उस तरह का कार्य अगर समय पे हो जाए तो वो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग कहना चाहेंगे कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक ये नेचुरल क्लैमिटी है और प्राकृतिक आपदा पे किसी का जोड़ नहीं चलता, लेकिन आशाएं सबको है और ये आशाएं प्रशासन से लोगों की हमेशा रहती है कि प्रशासन जो है उचित पहल करेगी, उचित कार्य करेगी। और इस समय फिलहाल इस समय आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो रखा था, उसे भरने का कार्य चल रहा है और चाहे जिस तरीके से भी गड्ढे को भरा जाए, अभी टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में अगर इतना भी अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसे वेलकम करना चाहिए। और धन्यवाद देना चाहेंगे जयगांव मेन टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को और साथ साथ में जेडीए प्रशासन को भी कि ये कार्य के लिए पहल किया जा रहा है। लोग शिकायत ये भी करते हैं कि परमानेंट कार्य होना चाहिए, सड़क बेहतर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होना भी चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कार्य होता है उसे कार्य करने के लिए काफी कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, उसे भी पूरा करना रहता है, एस्टिमेट बनाना रहता है, पास करना रहता है, काफी कुछ रहता है। और सबसे अहम बात जो रहता है वो जो वेदर कंडीशन बढ़िया होना चाहिए। इस बारिश के मौसम में निर्माण कार्य काफी मुश्किल हो जाता है, तो आप ये आशा ना करें कि बारिश के दिनों में इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। समस्याएं रहेंगी, लेकिन उस समस्याओं का टेम्पररी सॉल्यूशन यही है कि समय समय पे सड़कों से मिट्टी हटाया जाए, नालों से मिट्टी निकाला जाए, ड्रेन ब्लॉकेज को हटाया जाए और जहां पे भी गड्ढे हैं उन्हें गड्ढे को भरा जाए, लेवलिंग किया जाए, ताकि कोई घटना ना घट जाए, कोई समस्या ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे और एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे JMTWA के मेंबर्स को, खासकर पासंग तामंग प्रेसिडेंट हैं और हमेशा उनको इसी तरह से जब भी जयगांव समस्याओं में होती है तो वो अपना दल बल लेके मैदान में उतर जाते हैं। तो ये काफी कुछ उनके द्वारा सीखने लायक है और काफी कुछ वो हमेशा इसी तरह से करते रहते हैं, चाहे कोविड काल में सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे इस तरह से सड़कों का लेवलिंग का काम हो, नाले क्लियर करने का काम हो, और काफी सारे समाज सेवी कार्य वो करते हैं। तो एक बार फिर से उनको तहे दिल से धन्यवाद है और हम लोग चाहेंगे कि ये कार्य लगातार इसी तरह से वो करते रहें और जब जयगांव की जरूरतें रहती हैं, मदद की जरूरत रहती है, वो हमेशा इसी तरह से आगे आते रहते हैं। हम लोग अन्य जगह से भी आप सभी के समक्ष दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। बारिश तेज हो रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा लंबा इस प्रसारण को नहीं रखेंगे। आशा करते हैं कि बारिश रिमझिम बारिश ही हो, लेकिन यहाँ का मौसम भी कब करवट बदले ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि कार्य हो रहा है। धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहेंगे JMTWA संस्था को और साथ साथ में जेडीए प्रशासन को और जेडीए के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी को, जिन्होंने हमेशा जयगांव के लिए इसी तरह से इनिशिएटिव लेते रहे हैं और हमेशा लोगों को या जयगांव वासियों के समस्याओं का समाधान के लिए अपना जो भी पहल है वो करते रहे हैं। उनको भी
धन्यवाद देना चाहेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग यहाँ इस सीधा प्रसारण को विराम देना चाहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। पल पल के खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर होते रहेंगे। जय हिंद।